महाराष्ट्र की राजनीति में फिलहाल सबसे ज़्यादा अहम किरदार निभाने वाले जो शख्स हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, शिंदे जी। एकनाथ शिंदे साहब, राजनीति बहुत हो गई पिछले चंद दिनों में, ना पत्रकार सोए हैं ना आप सोए हैं, और इतने चक्कर आपने पूरे देश के लगा लिए, तो किस तरीके की पूरी विचारधारा राज्यों के भ्रमण के साथ रही आपकी? देखिए, ये मुद्दे की लड़ाई है, ये विचारों की लड़ाई है। ये लड़ाई हम लोगों ने शुरू की, इसका कारण क्या है ये ढूंढना चाहिए था लोगों को, न कि हमें बदनाम करने की कोशिश कई लोगों ने की। हमारे साथ विधायक जो 50 विधायक हैं, इन्होंने ये निर्णय क्यों लिया, इसका कारण क्या है, इसको सोचना चाहिए था। लेकिन हम लोगों ने जो किया है, हमारी आइडियोलॉजी है बाला साहब ठाकरे जी के हिंदुत्व की, हम लोग वही आगे ले जा रहे हैं और विकास के मुद्दे को आगे ले जा रहे हैं। जो चुनाव क्षेत्र है, जो विधायक के चुनाव क्षेत्र में अगर काम नहीं होगा तो कैसे चुनाव लड़ेंगे और कैसे जीतेंगे? ये उनके अस्तित्व की लड़ाई हो गई, अस्तित्व का सवाल पैदा हो गया है। और इसलिए कई बार हम लोगों ने कोशिश की इसमें से कोई करेक्शन हो जाए, दुरुस्ती हो जाए। और हम जो चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ पर जो महाविकास आघाड़ी के जो गठबंधन में जो दूसरे घटक पार्टियाँ हैं, उनकी तरफ से अगर मुख्यमंत्री हमारे होने के बावजूद हमारे विधायक जो है उनके ऊपर अन्याय होता होगा, उनके अस्तित्व का प्रश्न निर्माण होता होगा, तो उनको न्याय तो मांगने की कोशिश करेंगे वो। और ये कोशिश भी हुई, लेकिन हम लोग उसमें कामयाब नहीं हुए और इसलिए यह रास्ता अपनाना पड़ा। ये किसी को खुशी का ये रास्ता नहीं है, ये जानबूझ करके कुछ भी ऐसा किया नहीं है। ये जो हुआ है, ये अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। सर, आपने कहा ये अस्तित्व की लड़ाई है, लेकिन राजनीति कुर्सी, सियासत और सत्ता के साथ साथ सेवा भाव का भी नाम है। आपने इतने लंबे साल अपने करियर के जो है शिवसेना को दिए हैं, बाल साहेब ठाकरे को दिए हैं। कुछ यादें शुरुआत की कि राजनीति में आपने बाल ठाकरे से आखिर क्या सीखा कि आज उनके ही पुत्र के साथ आपको अलग रास्ते का भाव पकड़ना पड़ रहा है? बाला साहेब ठाकरे जी ने, वो तो हमारे लिए ईश्वर समान थे, हमारे गुरु थे, सब कुछ हमारे थे। वो उन्होंने कभी भी आइडियोलॉजी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। 80% समाज सेवा, 20% राजनीति, यही उनका मुद्दा था। उसे ही हम लोग, उसके ऊपर ही अभी तक काम कर रहे थे हम लोग। राजनीति कम और समाज की नीति, समाज की सेवा ज़्यादा। और ऐसा करते करते कई साल बीत गए, लेकिन आज जो हम लोग देख रहे हैं, जिन्होंने कभी भी बाला साहब ठाकरे जी ने ऐसे किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, अन्य पार्टियों के साथ जिनके साथ आज हमें काम करना पड़ रहा है। लेकिन ठीक है, मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया, हमारे पक्ष प्रमुख जी ने निर्णय लिया, लेकिन ये निर्णय लेने के बाद में पार्टी को नुकसान होते नज़र आ रहा था। हमारे विधायक जो है उनका अस्तित्व भी खतरे में आ रहा था। कल चुनाव कैसे लड़ेंगे ये भी सोच में वो पड़ गए थे और इसलिए हम लोगों ने बार बार कोशिश की, लेकिन उसमें मैंने अभी कहा था कि उसमें सफलता नहीं मिली और इसलिए ये कदम उठाना पड़ा। आज लोग बदनाम कर रहे, क्यों गए, बगावत की। ये बगावत नहीं है, ये बगावत नहीं है। ये जब हमारे को बड़े ठाकरे साहब भी, बाला साहब ठाकरे साहब भी कहते थे कि अन्याय के खिलाफ लड़ो, जहाँ अन्याय होता देख वहाँ लड़ो। आज हम जानते हैं, जिसने दाऊद ने ये मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट किया है, उसके साथ जिनका कनेक्शन, उनको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ये सब जो और कई मुद्दों पर, कई मुद्दों की लड़ाई, एक मुद्दा नहीं है। जो निर्णय लेना चाहिए शिवसेना के हैसियत से, वो हम नहीं ले पा रहे थे क्योंकि कोई लिमिटेशन था। लेकिन एक जो हुआ है, जो ये किसी के स्वार्थ के लिए, किसी के फ़ायदे के लिए बिल्कुल नहीं हुआ है। ये जो एजेंडा है, ये आइडियोलॉजी, ये विचारधारा की लड़ाई है। मान लेते हैं कि महाराष्ट्र के लोगों के लिए बिल्कुल ये एक अग्रमित अच्छा डिसीजन होगा सर, लेकिन साथ साथ ये भी सवाल है कि जब सरकार बन रही थी तो क्या आप लोगों ने तब अपना विद्रोह रजिस्टर किया था? और दूसरी चीज़ है कि इन 2.5 सालों में वो मोमेंट पहली बार आपको कब रियलाइज़ हुआ, अलायंस के अलावा,
कि ये जो है ये अलगाव नीति पर आकर ये उतरेगा? शुरू से ही विरोध था काफ़ी लोगों का, क्योंकि अननेचुरल और नेचुरल अलायंस, इसमें फ़र्क होता है। जी। आज हम लोग ने कुछ गलत कदम नहीं उठाया है। जिनके साथ में हम लोग ने चुनाव लड़ा था, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना, उसी के साथ हम अभी आगे का कारोबार करेंगे, सरकार चलाएंगे, मजबूती से सरकार चलाएंगे, लोगों के हित का काम करेंगे, लोगों की अपेक्षा पूरी करने की कोशिश हम लोग करेंगे। सर, बात लोगों की कर रहे हैं, लेकिन बात मैं प्रमुख के पास दोबारा ले जाऊंगी, क्योंकि आप लोगों की जो हमने जुगलबंदी है वो बहुत अच्छी देखी है। हाल फिलहाल में मैं आपसे अयोध्या में भी मिली थी, वहां पर भी आपने हिंदुत्व को लेकर अच्छी सी एक बात कही थी। लेकिन उद्धव ठाकरे को लेकर अब क्या कहेंगे? क्योंकि एक तरफ भाईचारा देखने को मिल रहा था और दूसरी तरफ अब जब आप अलगाव नीति पर पहुंच चुके हैं तो आपको गद्दार और ऐसे कई अन्य शब्द भी कहे गए जो फिलहाल इस वक्त मैं कहना उचित नहीं समझती। बिल्कुल, बहुत शब्द वो उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, लेकिन हम लोग गद्दार नहीं है। हम शिवसेना है, बाला साहब ठाकरे जी के शिव सैनिक है और शिवसेना के विधायक है। यही मैं कहूँगा, एक तरफ समेट की भाषा, एक तरफ कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश, दूसरी तरफ कार्रवाई की कोशिश, बदनाम करने की कोशिश, ऐसा समझौता नहीं होता है। सर, मातोश्री पर जाएंगे? एक खामोशी यहाँ पर। लेकिन सर, राजनीति की ही बात हम आगे करते हैं। यहाँ पर सीधे सीधे तौर पर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको चीफ मिनिस्टर की अनाउंसमेंट की गई, देवेंद्र फडणवीस डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनते हैं। हालांकि कहा गया कि जेपी नड्डा द्वारा इंस्ट्रक्शन आया, अमित शाह द्वारा कन्फर्मेशन आई, लेकिन ये अमित शाह जी की ही रणनीति भी थी 2.5 साल पहले भी कि चीफ मिनिस्टर जो है वो तो शिवसेना का ही रहेगा। हुआ वही अंत में भी, लेकिन ये और आसानी से हो सकता था, ये उद्धव ठाकरे द्वारा भी कहा गया आज। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का बड़प्पन है, जो उनके पास नंबर ज़्यादा है, विधायक ज़्यादा है। ये होने के बावजूद भी मेरे जैसे एक कार्यकर्ता जो बाला साहब ठाकरे जी का शिवसैनिक है, उसको मुख्यमंत्री के रूप में समर्थन देना, ये भी बहुत बड़ी मिसाल है। लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता की लालच में, मुख्यमंत्री पद की लालच में तोड़फोड़ कर रही है, लेकिन आज उन्होंने साबित करके दिखाया है कि सत्ता के लालच में नहीं, बल्कि एक आइडियोलॉजी, एक विचारधारा के मुद्दे पर हम लोगों को उन्होंने समर्थन दिया है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय गृह मंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नड्डा जी, उनको मैं धन्यवाद दिया हूँ, मैंने आज भी देता हूँ, और ख़ास करके देवेंद्र जी को भी मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उनका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। सर, आपके पिता का हमने एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखा, थाने के आपके घर से बाहर आया था, जब उनसे पूछा गया कि कितने साल लग गए इस कुर्सी पर आने के लिए, उन्होंने बहुत ही मासूमियत के साथ 4 उंगलियां दिखाते हुए कहा कि 40 वर्ष लागले आम्हाला इकडे पोचायला। तर क्या कहेंगे उस 40 सालों के संघर्ष के लिए? ये 35 से 40 साल का जो समय होता है, ये छोटा नहीं है जी। ये काफ़ी बड़ा है। उम्र के 16-17 साल में मैंने शिवसेना का काम शुरू किया। जी। एक शाखा प्रमुख के हैसियत से मैंने काम शुरू किया। इसमें कड़ी मेहनत है और त्याग है, सब कुछ है। परिवार की चिंता छोड़कर शिवसेना पार्टी का काम, जो बाला साहब ठाकरे जी के विचार से हमें प्रभावित किया था, हमारे गुरुवर्य धर्मवीर आनंद दिघे साहब ने जो हमें सिखाया है, ये उनके आदर्शों पे चलने का काम हम लोगों ने किया। ये छोटी बात नहीं है। लोग आज कुछ भी कहे, लेकिन पार्टी बड़ी करने के लिए मेरे जैसे हजारों सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपना तन मन धन अर्पण किया है। आज हमें कोई खुशी नहीं है ये निर्णय लेने में, या आज जो मैं यहाँ बैठा हूँ, ये ऐसे मुझे जो भूमिका लेने पर मजबूर होना पड़ा। जो 50 विधायक जो है उन्होंने भूमिका ली, आज उनकी बदौलत ये जो आज मैं मुख्यमंत्री बना हूँ, ये 50 लोगों की बदौलत मैं बना हूँ। ये क्रेडिट उनका है, उन्होंने एकजुट बताई, और इसलिए ये आज मुख्यमंत्री जी की मुझे शपथ लेने का मौका मिला है। मैं आपको इतना ही कहूँगा, जो 50 लोग हैं उनको भविष्य में कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। जो उन्होंने अनुभव किया है उसको फिर वैसा अनुभव पाने की
कोशिश पाने का मौका भी मैं नहीं दूंगा, इतना ही मैं इस वक्त कहना चाहता हूँ। सर जाते जाते थोड़ा सा समय है, अब बाल ठाकरे सर की अगर कोई एक सीख, कोई एक वचन आपको याद हो, क्योंकि पार्टी से इतने लोग अलग हुए हैं, वो नारायण राणे हो, राज ठाकरे हो या अन्य लोग हों, उनके साथ जब विधायक निकलते थे तो उनकी संख्या 6, 12, 9 की होती थी, पर आपके साथ का जो आंकड़ा है वो बढ़ता गया और आप अभी भी कॉन्फिडेंस में हैं कि आगे बढ़ेगा। मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूँ। एक तरफ सत्ता, बड़े बड़े नेता, और दूसरी तरफ एक छोटा एकनाथ शिंदे, एक कार्यकर्ता। ये 50 लोगों ने भरोसा रखना ये छोटी बात नहीं है जी। उनको पता है कि मैं कमिटमेंट एक बार देता हूँ तो पीछे नहीं हटता हूँ, और यही कोशिश है, यही उन्होंने विश्वास बताया है कि एकनाथ शिंदे पीछे खड़ा होता है तो पूरी ताकत से खड़ा होता है। मैं कमिटमेंट करने के बाद खुद की भी नहीं सुनता। सर बहुत बहुत शुक्रिया, पर एक चीज़ है कि बाल ठाकरे ने उस वक्त आप पर सबसे ज़्यादा भरोसा दिखाया था जब उनकी पार्टी टूट रही थी, लोग अलग हो रहे थे, शिवसेना कहीं ना कहीं थाने और मुंबई के अंदर सिमट रही थी, तो क्या ये उस भरोसे का नतीजा है? एक भी थाने का शिवसैनिक को टूटने नहीं दिया था मैंने। जी बिल्कुल। ऐसे कई मौके आए थे, उसमें एकनाथ शिंदे पूरी तरह पार्टी के साथ डट कर खड़ा था। आज मैं जो भी हूँ बाला साहब ठाकरे जी के बदौलत हूँ, धर्मवीर आनंदगी साहब जी के बदौलत हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने का। सो यहाँ पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे टाइम्स नाउ ऑफ भारत पर बातचीत करते हुए एक इमोशनल धारा और पॉलिटिकल राजनीति में उनके आगे के सफर के लिए उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ शिवानी मिश्रा, टाइम्स नाउ के लिए मुंबई से।